आज जो हम कैरियर काउंसलिंग सीरीज़ में बात करेंगे वो है प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस का ऑप्शन, इसके बारे में। सबसे पहले हम दो इस वॉइस मैसेज को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हिस्से में मैं बताऊंगा स्कोप ऑफ एमबीबीएस के, एमबीबीएस का आजकल क्या स्कोप है, क्या हालात हैं ड्यूरिंग एमबीबीएस या एमबीबीएस के बाद, ठीक है। और एमबीबीएस की कैसी लाइफ है, चूँकि मैं खुद अभी राइट नाउ फोर्थ ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ हमारी हमारी तकरीबन स्टार्ट हो रही है। और ऑलरेडी इस स्टेज पे आके इंसान ने डिसाइड करना होता है कि मैंने पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाके काम करना है, एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करनी है नहीं करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में इस वक्त एटलीस्ट बंदा सोचना शुरू कर देता है, या बहुत से लोग प्रैक्टिकली काम भी करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों पे। तो इस स्टेज पे यानी कि काफ़ी इंसान को रियलाइजेशन होती है कि एमबीबीएस का क्या स्कोप है, क्या हालात है, इसमें क्या डिवीजन है। तो उस लिहाज से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ना सिर्फ अपने तजर्बे से बल्कि जो मैंने सीनियर डॉक्टर्स प्रोफेसर्स या मतलब जो जो सीनियर्स काफ़ी सीनियर लोग हैं जिनसे मैंने इसी टॉपिक पे डिस्कस की है चीज़ें और काफ़ी मैंने नॉलेज लिया है, तो उस हवाले से आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। जो दूसरा हमारा इस वैक्स में का टॉपिक होगा वो होगा प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा ये कॉस्टली है राइट नाउ, तो इस क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। आल्दो ये वॉइस मैसेज जो है ना काफ़ी लेंथी होगा और मैं इसमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा कि मैं इसको छोटा सा छोटा करूँ, कम से कम वक्त में चीज़ें बताऊँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को शायद इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है इन डेप्थ चीज़ों का। और दैट्स वाई अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो अगर आपके लाइफ से ये 20-25 मिनट जितने भी मिनट भी लगेंगे इस वॉइस मैसेज को सुनने में वो इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको सुनें, क्योंकि आपकी लाइफ का डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20-25 मिनट का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो ज़रूर गौर से सुने, समझ में ना आए तो दोबारा सुने, ठीक है, डिसीजन लेने से पहले। अब मैं पहले स्कोप ऑफ एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे नेगेटिव चीज़ें क्या हैं जो कि एमबीबीएस के अंदर राइट नाउ मौजूद हैं। एक तो ये है कि हार्ड वर्क बहुत करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट एन ईजी कि आप बैठे बैठाए कर लोगे। बहुत से लोगों के लिए ईजी भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड टैलेंटेड होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या सभी के लिए इतना ईजी नहीं होता। खासतौर पर गवर्नमेंट वाले तो फिर भी काफ़ी लोग तादाद में अच्छी तरह कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इतना ईजी ये नहीं है एमबीबीएस को कंप्लीट करना, एमबीबीएस की डिग्री लेना, इसके एग्ज़ाम्स को पास करना, इसकी तैयारी करना, इसकी हर्डल से गुजरना। तो एक तो ये ईजी नहीं है पहली बात। सेकेंडली शॉर्ट पाथवे नहीं है, ये लॉन्ग पाथवे है। एमबीबीएस तो लगता है कि 5 साल का है, 5 साल तो एमबीबीएस के हैं, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब का है, फिर भी आप एक सिंपल डॉक्टर हैं। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने अपने पेरेंट्स का चेकअप करवाना, अगर मैं एक अमीर ख़ानदान से हूँ, एक ऐसे ख़ानदान से हूँ जिसके पास पैसे अच्छे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैं प्रेफर करूँगा कि मैंने अपने पेरेंट्स का, अपना खुद का, अपनी वाइफ का, बच्चों का, वट मतलब फैमिली का ट्रीटमेंट जो है वो किसी प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, अच्छे डॉक्टर से करवाना है, अच्छे हॉस्पिटल से करवाना है। मतलब ये कि जो यूजुअली डिमांड है आवाम की, पढ़े लिखे लोगों की, बाशऊर लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर जो भी डॉक्टर्स हों, वहाँ पे ज़्यादा जो डिमांड है आवाम की सर्विसेज के हवाले से वो है सीनियर डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फ़लाँ 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 फ़लाँ, काफ़ी जो टाइप्स हैं डॉक्टर्स की। तो सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर जिसको हम जनरल फिजिशियन जीपी भी कहते हैं, तो उसकी डिमांड आल्दो होती है, लेकिन यूजुअली जो है ना आपका सफ़र मेडिसिन का एमबीबीएस करने के बाद ख़त्म नहीं होता और आप स्पेशलाइजेशन के पाथवे को परसू करते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। उसमें फ़वाइद भी काफ़ी सारे हैं, इसलिए मेजॉरिटी उसको परसू करती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को लग रहा होता है कि एमबीबीएस के फ़ौरन बाद में स्टेबल और वगैरह वगैरह सारा कुछ, स्टेबिलिटी वक्त के साथ साथ आती है और ये एक लॉन्ग पाथवे है, शॉर्ट पाथवे नहीं है। आपको यूँ कह सकते हैं जब तक आपके सर के बाल गिर रहे होते हैं तब भी आपके बच्चे बड़े बड़े हो रहे होते हैं, उस वक्त भी आपने पढ़ना होता है। बाज़ औक़ात जब आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, बाज़ औक़ात लोग स्पेशलाइज करने के बाद अगेन फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हैं या सुपर स्पेशलिटी करते हैं, फेलोशिप दूसरे कंट्रीज़ में जाके करते हैं, यानी कि पाकिस्तान में एमबीबीएस किया, पाकिस्तान में ही एफसीपीएस यानी कि स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद अमेरिका में, यूके में, डिफरेंट अदर कंट्रीज़ में जाके वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर आए, जिसको हम कहेंगे फेलोशिप, ठीक है। तो वहाँ से मज़ीद एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और आगे पाकिस्तान में लोगों को मज़ीद अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ देंगे। तो इस तरह से आपका काफ़ी ज़्यादा एज होने के बावजूद आपका जो लर्निंग का सफ़र है और जो बाज़ औक़ात एग्ज़ाम्स वगैरह भी आपके तब तक होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो एग्ज़ाम आपके पार्ट लाइफ का पार्ट बन जाता है कि हर कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम आना ही होता है आपकी लाइफ में।
तो ये एक शॉर्ट पाथवे नहीं है। जैसा मिसाल के तौर पे कोई बंदा फार्म डी कर रहा है, यूजुअली फार्म डी करने के बाद वो प्रैक्टिकल करते हैं। इस तरह बीडीएस भी इतना, बीडीएस जो है ना वो कम अज़ कम एमबीबीएस ज़्यादा लोग हैं, बीडीएस करने के बाद यूजुअली लोग प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती स्पेशलाइजेशन की। बहुत कम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं बीडीएस में। तो बीडीएस का ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन एमबीबीएस का ये है कि ये लॉन्ग पाथवे ही है। और ये दूसरा मैंने इसका पॉइंट बता दिया। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, जो पहले नहीं था लेकिन अब है, वो ये है कि जॉब्स पाकिस्तान में बहुत कम हैं एमबीबीएस वालों की। गवर्नमेंट की जॉब्स तो ना होने के बराबर हैं, और जो जॉब्स आती हैं उनमें भी मेजोरिटी जगह पे रिश्वत और ये क्या कहते हैं सिफारिशें वगैरह ये कल्चर चल रहा होता है। और इवन स्पेशलिस्ट की जॉब्स बहुत कम है, एमबीबीएस वालों की जॉब्स भी बहुत कम है। कुछ ही सीट्स आएंगी, लेट्स सपोज 100 सीटें आई हैं, उस पर 10,000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ है। इट मीन्स कि डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है अप्लाई करने वालों की, और सीट्स बहुत कम है। तो गवर्नमेंट की जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। इस तरह प्राइवेट सेटअप्स के अंदर भी चूंकि जॉब्स की इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, बिजनेसमैन्स बहुत ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, अच्छे सारे हॉस्पिटल्स बना रहे हों, जो कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ को पूरा कर रहे हों। इस वजह से जॉब्स इतनी क्रिएट नहीं हो रही जितने ज़्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं एनुअली। दैट्स वाई प्राइवेट सेटअप में भी जॉब्स इतनी एनफ नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब्स की एक अच्छी तनख्वाह के ऊपर जॉब आपको मिल जाए। फिर सेकेंडली ये हुआ कि जब जॉब्स कम हो गई, तादाद डॉक्टर की ज़्यादा होगी, तो प्राइवेट सेटअप्स वालों ने पे को रिड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इवन 50,000 के राउंड अबाउट मंथली पे लोग डॉक्टर्स को हायर करने की कोशिश में होते हैं। डॉक्टर्स हायर कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर 50,000 पे काम कर नहीं रहे, कर भी रहे हैं। लेकिन जैसी बात है, बहुत बहुत जो है ना, ये कुछ ही तादाद होते हैं टेम्प्रेरी तौर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर्स को अच्छा मौका मिलता है, अपनी गवर्नमेंट की जॉब मिलती है या कोई और अच्छी जॉब मिलती है या अब्रोड में जाने का मौका मिलता है, वो उस ऑप्शन को छोड़ देता है। तो लेकिन बहरहाल ये हालात हैं राइट नाउ के जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम है। एमबीबीएस के फ़ौरन बाद आपके पास जॉब का प्रॉब्लम होता है। तो उसको रूल आउट करने के लिए इंसान को अपना देखना पड़ता है कि मैंने किस तरह से इस चीज़ों को एडजस्ट करना है। लेकिन ये है कि लाइफ थोड़ी टफ ज़रूर होती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन जॉब जब तक नहीं मिलती आपको, मिलती तब के लिए एक प्रॉब्लम होता है आपके लिए। तो ये अभी के लिए मैंने मोटे मोटे इसमें प्रॉब्लम बताए हैं। इसके अलावा भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैं जो जनरली आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने बताया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि इसमें प्लस पॉइंट्स हैं एमबीबीएस के हवाले से, जो चीज़ें एमबीबीएस में मिलती हैं और शायद कहीं और पे इतनी ज़्यादा ना मिले। सबसे पहली बात तो ये है कि रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट जो एंड चार्म, चार्म जो डिग्निटी, जो चार्म और रिस्पेक्ट और डिग्निटी एमबीबीएस के साथ, इस फील्ड के साथ, इस कैरियर के साथ अटैच्ड है, वो शायद और किसी फील्ड के साथ अटैच्ड नहीं है। और भी बहुत ऐसे फील्ड हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है, मिसाल के तौर पे सीए है या फार्म डी है या वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग चार्म जिसके अंदर रखते हैं, फील करते हैं, वो एमबीबीएस है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी, पेरेंट्स वगैरह अपने औलाद को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स खुद भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आल्दो बहुत से लोग जो एमबीबीएस हैं और वो एमबीबीएस के दौरान एक टफ लाइफ से गुजर रहे होते, तो वो कहता है रिस्पेक्ट कोई नहीं, फला फला ये वो। लेकिन ये एक रियलिटी है। आप इसको देख सकते हैं कि कोई भी शख्स है, वो बिजनेस फार्म डी किया है उसने, कोई और लेट्स सपोज मैं किसी डिग्री का नाम क्या लूँ, मतलब एमएलटी किया है, एमआईटी किया है, एनेस्थीसिया में कोई डिग्री की है, या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिग्री किया है, या मेडिकल से बाहर निकले तो आईटी में कोई डिग्री किया, कंप्यूटर साइंस में किया है, वट। तो मैं किसी और फील्ड को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि रियलिटी मैंने बतानी और समझानी है, तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप बताएंगे और एक शख्स का बताएंगे ये डॉक्टर है, इन्होंने एमबीबीएस किया है वगैरह वगैरह, तो यूजुअली लोग इसमें ज़्यादा प्रेस्टीज फील करते हैं और करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक चार्म और रिस्पेक्ट है जो कि अटैच्ड है। वरना तो अगर जहाँ तक डिसरिस्पेक्ट की बात है, तो वक्त के साथ साथ जो माहौल में बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसका असर तमाम फील्ड्स के ऊपर हो रहा है, ना सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर। और कुछ लोग माशरे में ऐसे होते ही हैं जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं होते, तो वो डॉक्टर की तो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, ओवरऑल जो मैंने जनरली बताया वो ये कि डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है, ये एक प्लस पॉइंट है। और ये रिस्पेक्ट या चार्म जो अटैच्ड है वो हर एक फील्ड के साथ नहीं है, तो ये आपको कहीं और मिलना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई लोगों का रश बहुत ज़्यादा। एमडी कैट में तादाद आपके सामने सीटें 3-4 हज़ार हैं, पंजाब में लेट्स सपोज 3,000 सीटें हैं। 80,000 बच्चों ने लास्ट टाइम एमडी कैट दिया था, इस बार थोड़े कम 65,000 के बाद, लेकिन फिर भी तादाद बहुत ज़्यादा है उन लोगों की जो टेस्ट देने के लिए दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए। इसी तरह बाकी सूबों के अंदर भी इसी तरह से तादाद बहुत ज़्यादा जो एमडी कैट दे रही है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एमडी कैट की तरफ, वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। उसकी रीज़न वही है कि इसमें चार्म, रिस्पेक्ट और बाकी सब चीज़ें। और एक और रियलिटी है जो आल्दो हो सकता है कि इस बच्चों के लेवल पे, एफएससी लेवल पे बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन बहुत से बच्चों को समझ में आ जाएगी। जो सीनियर हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिस बात को सुनेंगे उन्हें भी इस बात को समझ में आएगा। कुछ डिग्री होती है जिसको कहते हैं रिश्ता डिग्री।
रिश्ता डिग्री से मुराद ये है कि वो डिग्री करने के बाद आपको अच्छे अच्छे रिश्ते अवेलेबल होते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। ज़ाहिर सी बात, अब हर एक की ख्वाहिश है कि उस लेट्स सपोज वालदैन की ख्वाहिश है कि उनकी बहू अच्छी आए, मेल की ख्वाहिश है कि उसकी वाइफ अच्छी आए, फीमेल की ख्वाहिश है कि उसका रिश्ता अच्छा हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हर अपॉर्चुनिटी हर शख्स को नहीं मिलती। यूजुअली एमबीबीएस वाले जो लोग होते हैं एमबीबीएस की डिग्री, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा ओपन होती है। लेट्स सपोज एमएलटी किसी शख्स ने किया है, मैं किसी शख्स को बुरा नहीं कर रहा, ना किसी फील्ड को बुरा कर रहा हूँ, अगेन एक्सप्लेनिंग, लेकिन मैं रियलिटी चूंकि आपको समझानी है मैंने इसलिए बता रहा हूँ। किसी ने एमएलटी किसी ने एमआईटी की है, तो उसका अगर किसी डॉक्टर से रिश्ता करने जाएंगे तो जैसे पता डिफिकल्टीज आएंगी, इट इज़ नॉट ईजी के इट ईजीली रिश्ता नहीं मिलता, यूँ समझ लें आप। ठीक है, डॉक्टर का किसी ऐसे फील्ड के लिए जो कि इतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस ना हो। लेकिन एक सिंपल बताता हूँ कि एक फीमेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर को रिश्ता कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसको मेल डॉक्टर का रिश्ता मिल सकता है, उसको सीए वाले बंदे का रिश्ता मिल सकता है, उसको सीएसएस वाले बंदे का रिश्ता मिल सकता है, उसको जज वालों टाइप जो बंदे हैं उधर का रिश्ता मिल सकता है। मैं फीमेल के बारे मेल के हवाले से भी इसी तरह से है। ठीक है, कि मेल को सीए फीमेल का रिश्ता मिल सकता है, मेल डॉक्टर को सीएसएस फीमेल का रिश्ता मिल सकता है, वगैरह वगैरह। अगर चाहे पर्सन टू पर्सन जो है ना, इंसान की अपनी लाइक्स डिसलाइक्स पर्सनैलिटी चॉइस वगैरह हर चीज़ मैटर करती है, वेरी करती है। लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि रिश्ते के हवाले से एमबीबीएस डिग्री एक टॉप डिग्री है, जिसको यूजुअली हर दूसरा फील्ड जो है ना वहाँ से उसको रिश्ता मिल सकता है प्रोफेशन के हवाले से। तो इस लिहाज से ये एक रिश्ता डिग्री भी समझ लें कंसिडर होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट इसके अंदर है। और ये जैसी बात है, रिश्ता जो है ये एक इंसान की लाइफ का एक बड़ा डिसीजन होता है, तो उसमें एक रोल प्ले होता है इसका। और ये एक फैक्ट है, मतलब इसको झुटला जितना मर्जी मुंह छिपा ले बंद कर लें, लेकिन ये रियलिटी है। अब बहुत से पेरेंट्स भी अपनी औलाद में फीमेल्स को बच्चों को एमबीबीएस की तरफ इसलिए धकेल रहे होते हैं कि उनको बाद में अच्छे रिश्ते मिलेंगे। आल्दो ये अच्छी बात नहीं है, इस लिहाज से अच्छी बात नहीं है कि कोई फील्ड सेलेक्ट करने के लिए आप ये चीज़ नहीं देखेंगे हाँ जी फलां फील्ड करने से, फलां फील्ड में एडमिशन लेने से या फलां डिग्री हासिल करने से अच्छे रिश्ते मिलते, चलो ये डिग्री करते हैं। डिग्री में एडमिशन लेने से पहले आपको डिग्री के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि रिश्ता अच्छा मिलता है तो डिग्री करें, डिग्री के अंदर भी बहुत कुछ रखा हुआ है। डिग्री में एडमिशन लेना है, पेपर देने, एग्जाम देना, तैयारी करनी, ज़िंदगी के 5 साल लगाना है, पैसा लगाना है, तब जाके वो डिग्री मिलनी है आपको। सिर्फ रिश्ते के लिए इतना कुछ इन्वेस्ट करना अक्लमंदी है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं अभी के लिए। लेकिन रियलिटी बताइए मैंने आपको कि रिश्ते का इससे अटैचमेंट ज़रूर है एमबीबीएस के साथ। सही है, इवन बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन हो उनको भी डॉक्टर एक फीमेल डॉक्टर उसका अच्छे बिजनेस से रिश्ता रिश्ता भी हो जाता है। सही है, तो ये इसमें प्लस पॉइंट्स जो मैंने सिंपल बता दिया आपको। बाकी एक और जो जहाँ तक है ना अटैच बात की जॉब्स वगैरह नहीं है, वो अपनी जगह फैक्ट है। लेकिन जिस तरह कोई और डिग्रीज हैं उनके लिए भी अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, डॉक्टर्स के लिए भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स का ट्रेंड होता है यूके या यूएसए की तरफ। यूएसए में जाने के लिए जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी महंगा है, 60-70 लाख रुपए, 50 लाख से 70 लाख रुपए लग जाते हैं उस टेस्ट की तैयारी करने, एग्ज़ाम देने और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो यूजुअली हर बंदा वो टेस्ट दे नहीं पाता, एमबीबीएस के दौरान ही उस टेस्ट की तैयारी करनी होती है यूजुअली। एक और टेस्ट जो कि प्लैब है, वो टेस्ट देने के बाद यूके में जाते हैं, यूएसए में नहीं यूके में। तो उसका खर्चा 15-20 लाख रुपये। मेजोरिटी लोग वो वाला टेस्ट देते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है एज़ कम्पेयर टू यूएसएमएलई। ठीक है, जो यूएसए अमेरिका वाली साइड पे जाने के लिए होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद यानी कि आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और जॉब्स में पे भी अच्छी मिल रही होती है, कमाने और खाने और के बाद इंसान घर भी अच्छे पैसे बचा के भेज सकता है। तो आजकल चूँकि जॉब्स कम हैं, तो मेजोरिटी डॉक्टर्स का ट्रेंड क्या होता है कि वो प्लैब या यूएसए में लेकर के पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाते हैं, वहाँ जाके स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। और बहुत से लोग वहीं पे सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग वापस मूव कर जाते हैं या पाकिस्तान की तरफ या फिर डिफरेंट अदर कंट्रीज जिस कि दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह करके लोग डिफरेंट जगह पे मूव करते हैं। तो ये मैंने सिंपल बताया है कि डॉक्टर्स के लिए इन द लॉन्ग रन ये नहीं कि जॉब हमेशा के लिए ख़त्म होगी वगैरह वगैरह। फिर एक और बात है कि डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक भी बना सकता है, तो मैंडेटरी नहीं है कि डॉक्टर्स के लिए कि वो जॉब ही ढूंढे वगैरह वगैरह। यानी कि वो शख्स, वो डॉक्टर, वो लड़का या लड़की जिसने एमबीबीएस करना है, किया है, उसके पेरेंट्स भी ऑलरेडी डॉक्टर हैं, उनका क्लिनिक ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है जॉब का इतना बड़ा। ठीक है, इन द सेम वे किसी के पास पैसे अच्छे खासे हैं और उसको मतलब तरीका पता है किस तरह से क्लिनिक बनाया जाता है, चलाया जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें की समझ है, नहीं है तो वो लर्न कर ले अगर, तो वो अपना खुद का सेटअप बना सकता है, उसके पास पैसे हैं। जैसे पता क्लिनिक बनाने के लिए आपको पैसे भी चाहिए होते हैं। और अगर ये चीज़ें भी नहीं हैं
तो फिर बाहर अब्रॉड में जाने का ऑप्शन होता है। अगर चाहे अब्रॉड में जाने के लिए आपको पहले टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, तैयारी करनी पड़ेंगी, टाइम लग जाता है उन चीज़ों में, लेकिन ये पासवे होता है। तो मकसद में चूंकि मैं एमबीबीएस का स्कोप बता रहा हूँ, तो मैंने आपको सारी चीज़ें थोड़ी खोल ओपन करके बतानी है, तो दैट्स वाई मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर चाहे बहुत सी चीज़ें शायद आपको समझ में ना आ रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग कि मैं सिंपली आपको बता दूँ चीज़ें। तो एम एक और मैं चीज़ बता दूँ, जो लग रहा है ना कि एमबीबीएस जो है ना वो जॉब्स नहीं है फलाना, वो चीज़ें दुरुस्त है अपनी जगह पे। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि डॉक्टर जो है ना वो बुढ़ापे में गुर्बत से मर गया, या बहुत गरीब था, अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा, अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहा, अच्छी गाड़ी नहीं ले पा रहा, अच्छा घर नहीं ले पा रहा। इन द लॉन्ग रन डॉक्टर के पास पैसा आना ही आना होता है, ठीक है। डॉक्टर्स का, मेडिसन का ऐसा फील्ड है कि अगर आप अपनी पूरी ताकत एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, तो यानी कि ये है कि आपसे बहुत कुछ डिमांड करता है। मेडिसिन करना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, डेडिकेशन, अपनी जवानी इसको देनी पड़ती है, यूँ समझ लें, ठीक है। लेकिन ये आपको नवाजता भी बहुत है। पहले ज़्यादा ये था कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती थी पाकिस्तान में, तनख्वाहें अच्छी थी वगैरह सारा कुछ। अब ये है कि ये थोड़ा क्योंकि रश ज़्यादा बढ़ गया, जॉब्स कम होंगी, तो फिर बहुत से डॉक्टर्स के आप पोस्टर वगैरह देखेंगे, ऐसे भी इतने पैसे, इतना मुश्किल हालात वगैरह वगैरह ये वो। लेकिन इन द लॉन्ग रन डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट, डॉक्टर्स की जो सर्विस है कम्युनिटी के लिए, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, फिर डॉक्टर्स जो अमाउंट अर्न कर रहे हैं, वो सब अच्छा ही होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कोई बंदा कहता है कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो एमबीबीएस ना करे, वो एमबीबीएस छोड़ देगा। एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले चुका तो भी छोड़ दे, कोई मजबूर तो नहीं कर रहा किसी शख्स को कि एमबीबीएस कंटिन्यू रखे, सही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर को इन द लॉन्ग रन पैसा उसके पास आना ही आना है, और रज के पैसा भी आता है, खुला पैसा आता है, अच्छी अमाउंट आती है। बाकी तो जाहिर सी बात, आप कोई बंदा रजे ना रजे, वो तो करोड़ों का अरबों कमा ले लो भी, तो भी लोग कमाते रहते हैं, वो कमाना बुरा नहीं है। लेकिन वैसे एक बात कह रहा हूँ कि अमाउंट, अच्छी अमाउंट अर्न की जा सकती है एज अ डॉक्टर, लेकिन इन द लॉन्ग रन, ठीक है। जब एक डॉक्टर ज़्यादा, जितना ज़्यादा बूढ़ा होता जाएगा, वक्त के साथ एज ज़्यादा होती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा उसके अर्निंग्स बढ़ती चली जाती हैं यूजुअली, ठीक हो गया। तो ये मैंने एक जनरली स्कोप के बारे से आपको बता दिया, कुछ मैंने डार्क साइड भी बता दिए हैं इसके, कुछ मैंने प्लस पॉइंट्स भी बता दिए हैं। आई होप कि इससे चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। यूजुअली क्या होता है कि बंदे का जो फील्ड होता है जिसमें वो बंदा, मैं क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो यूजुअली जो बंदा खुद अब किसी फील्ड में होता है, या तो वो उस फील्ड में जब हर्डल्स, परेशानियों को बर्दाश्त कर रहा होता है, तो उस फील्ड के बारे में बुरी चीज़ें बहुत बता रहा होता है। इसी तरह से यूजुअली जितना कोई बंदा कोई फील्ड ऑप्ट कर ले, तो अगर चाहे परेशानियाँ झेल रहा हो वगैरह अगर, लेकिन कोई और उसको बेवकूफ़ ना कहे कि उसने फलां डिग्री में एडमिशन ले लीजिए तो डिग्री इतनी अच्छी नहीं है, तो उस बेवकूफ़ कहलवाने से बचने के लिए वो बंदा उस डिग्री के बैड पॉइंट्स नहीं बताता, और सिर्फ अच्छे अच्छे बताता भी, मैं तो बड़ा खुश हूँ, बुला बुला ये वो। मेरा चूँकि कैरियर कोचिंग के हवाले से बच्चों को प्लस और नेगेटिव दोनों बताना ज़रूरी था, तो मैंने अपने से कोशिश की कि बता पाऊँ। लेकिन हो सकता है कि मैंने कहीं पे जो है ना वो प्लस या नेगेटिव पॉइंट्स ना बता पाया हूँ, तो उसके लिए आप मज़ीद भी ऐसे लोगों से पूछ सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। हर डॉक्टर आपको मुकम्मल हर तरह से एमबीबीएस का स्कोप नहीं बता सकेगा, आपको कम से कम ज़्यादा लोगों से पूछना होगा, खासतौर पर एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछना होगा, वो आपको अच्छा गाइड